नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर कल्पना सिंह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योतिष का, वो राजनीति है। क्योंकि वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। क्योंकि 4-5 प्रदेश में भी 2023 में ही इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और आई थिंक कर्नाटक भी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो राजनीति से इसी उम्मीद में जुड़े रहते हैं बतौर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं समय समय पर। और हेल्थ जो को लेकर के जो डॉक्टर्स के वो शिविर लगाना, ऐसे ऐसे भी काम करते हैं ताकि लोगों को मुफ्त में इलाज भी मिले और साथ में उनका प्रचार भी हो। तो ये सारे तरीके होते हैं अपना समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, एक सकारात्मक छवि बनाने के लिए, ताकि इसका राजनीतिक रूप से उनको उनके करियर में फ़ायदा मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे जो लोग राजनीति में करियर बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं, बावजूद उसके वो काम भी कर रहे होते हैं सामाजिक राजनीतिक, और उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो यानी कि एक राजनेता बनने के लिए जो है चैरिटी, सामाजिक राजनीतिक रूप से जागरूक होने के अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें चाहिए, तभी हम एक सफल राजनेता बन पाते हैं। और ये जो राजनीति क्षेत्र है, इसमें लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ पर सफलता पाने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आवश्यकता जो होती है वो होती है स्पेशल ग्रह योग, और उनके अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाता है। तो यानी कि ये जो ग्रह योग हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं आपके जीवन में, और विशेष रूप से राजनीति में तो। लेकिन अगर हम बाकी भी लोगों के, सामान्य लोगों के भी करियर की हम बात करें तो वहाँ पर भी ये ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र, ये अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम एक व्यापक चर्चा करने वाले हैं, और इसको हम कई हिस्सों में बांट करके इसकी कई 3-4 सीरीज़ बनाएंगे। तो पहले पार्ट में तो हम कवर करेंगे कि वो कौन से भाव होते हैं आपकी कुंडली के, जो आपको राजनेता बनाने में सहायक होते हैं। उन भावों के विषय में आज आपको जानकारी देंगे। फिर अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम योगों की चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह योग होते हैं और किस भाव में बनने चाहिए कि उनका राजनीति में आपको लाभ मिल पाए। और फिर उसके बाद में अंत में हम उपायों पर भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसको बली बनाने के लिए क्या उपाय हम करें कि हम उससे अपने करियर में लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव से। तो जो कुंडली का प्रथम भाव होता है ना, वो होता है सेल्फ का भाव। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करता है, हमारी डिसीज़न लेने की क्षमताओं को भी इंडिकेट करता है, हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी को, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, हमारे रूप रंग को भी इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका कैसा व्यक्तित्व है, उसको भी बताने का काम ये प्रथम भाव का ही होता है। तो यानी कि प्रथम भाव जो है वो एक व्यापक आपकी लाइफ में अहम रोल प्ले करता है। तो ऐसे में प्रथम भाव में ग्रहों का शुभ होकर के बैठना, या प्रथम भाव के स्वामी का किसी भी भाव में शुभ स्थिति में बैठना आपकी लाइफ को सकारात्मकता की ओर बढ़ाता है। ये पहला कदम होता है। अब हम आते हैं कुंडली के द्वितीय भाव पर। जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है वो होता है वाणी का भाव, और इमीडिएट फैमिली का भाव भी कहलाता है, ये जिस फैमिली में आप पैदा हुए होते हैं, आपने जन्म लिया होता है। फिर एक नेता बनने के लिए, और साथ में ये भाव धन भाव भी कहलाता है, संचित धन का भाव भी द्वितीय भाव ही होता है। और एक नेता बनने के लिए एक नेता का एक अच्छा वक्ता होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि वो लोगों को प्रभावित कर सके। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली के इस दूसरे भाव में सौम्य ग्रह बैठे होंगे तो आपकी वाणी बड़ी मीठी होगी, और उसका प्रभाव जो है जनता में एक सकारात्मक प्रभाव जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी बातों पे मोहित हो जाएगा। ऐसा आपको फल देखने को मिलेगा अगर उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव है। और जो सेकंड भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो भी अगर शुभ स्थिति में कहीं किसी भी भाव में बैठा है कुंडली के, तब भी इस तरीके के आपको जो रिजल्ट हैं वो लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की।
तो अब सेकंड भाव का महत्व आपको क्लियर हो गया, राजनीति में कैसे आपको एक रिजल्ट किस टाइप से देता है, क्योंकि वाणी का कारक है, वाणी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राजनीति के क्षेत्र में। और फिर जो तीसरे भाव पे आते हैं हम, तीसरा भाव पराक्रम भाव भी होता है। आपका करेज को शो करता है, डिसीजन लेने की निर्णायक क्षमताओं को भी शो करता है। यानी कि आपका ऐसे मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है, और कोई सौम्य ग्रह है जो भी है, या पाप ग्रह भी है लेकिन पॉजिटिवली प्लेस्ड है। और आपका जो पराक्रम ग्रह का भाव का जो स्वामी है ना, वो ग्रह जो लॉर्ड है वो भी शुभ स्थिति में है। ठीक है, और वो मंगल जैसा प्लैनेट है, तो मंगल तो पराक्रम का ही देने वाला होता है। और थर्ड हाउस जो रिटिन कम्युनिकेशन होता है ना, उसका भी भाव होता है। तो इसके जो कारक माने गए हैं वो दो प्लैनेट माने गए हैं, एक माना गया बुध को और दूसरा माना गया मंगल को, पराक्रम का कारक। तो ऐसे में अगर ये तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे या इसका स्वामी शुभ स्थिति में बैठा होगा, तो इसका फायदा भी आपको राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से देखने को मिलता है। अब हम आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव जो होता है वो होता है, वैसे तो नॉर्मल कुंडली में जब हम देखते हैं, इससे भूमि भवन वाहन का हम विचार करते हैं, और साथ में ये जनता का भाव भी होता है। और पॉलिटिक्स में जन समर्थन इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में चौथे भाव में शुभ ग्रहों का बैठना और चौथे भाव के स्वामी का शुभ भाव में बैठना, शुभ राशि में बैठना बहुत ज़्यादा मायने रखता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आपको जनता का समर्थन मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। जो पंचम भाव होता है ना, वो व्यक्ति का जो बुद्धि विवेक होता है ना, उसको इंडिकेट करता है। तो अगर आपके पंचम भाव में कोई भी प्लेनेट शुभ स्थिति में बैठा है और आपका पंचमेश जो है वो भी किसी कुंडली के किसी भी भाव में शुभ स्थिति में बैठा है, तब क्या होता है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है, और इसका फ़ायदा फिर उसको उसके करियर में मिलता है और बाकी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी मिलता है। खाली करियर की बात नहीं, मतलब सभी जगह उसको इसका फ़ायदा मिलता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला होता है, और वो लेता भी है, चूकता नहीं है। और दूसरा, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो चौथा भाव मैंने बताया था इससे पहले कि वो जनता का भाव होता है, तो ये वाला जो पंचम भाव होता है ये जनता के धन वाला भाव होता है। तो ये किंगशिप, लग्जरी, इन सब को भी, कंफर्ट्स को भी इंडिकेट करता है ये पंचम भाव इस दृष्टिकोण से। फिर हम आते हैं आपके छठे भाव पर। जो छठा भाव होता है ना, वो आइडियली कुंडली में इसको रोग, रिपु, शत्रु, कंपटीशन, इन सब का भाव माना गया है। लेकिन राजनीति में इसकी क्या उपयोगिता है कि जो छठा भाव जो होता है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री का भी भाव होता है। तो जो लोग बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चैरिटी वाले काम करते रहते हैं, समाज बतौर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, है ना, तो फिर उनकी और जो निस्वार्थ भाव से जो भी इस तरीके के सेवा कार्य किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी समाज में एक सकारात्मक छवि तो क्रिएट करने का काम करते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो सर्विस इंडस्ट्री का भाव होता है, फिर ये कंपटीशन का भी भाव होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, या किस तरीके के क्या हालात रहेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में भी एक जो ज्ञान है वो इसे में छठे भाव का अध्ययन करने से मिलता है। तो ये इसकी राजनीतिक उपयोगिता होती है। फिर हम बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। तो ये जो सप्तम भाव होता है, जैसे फर्स्ट भाव आपकी कुंडली का वो आपके सेल्फ को इंडिकेट करता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो उसी तरीके से जो उसके जस्ट सामने वाला हाउस जो होता है वो होता है सेवेंथ हाउस। और ये जो सेवेंथ हाउस होता है ये इंडिकेट करता है आपके आसपास के लोगों को। तो और हर तरीके का जो एग्रीमेंट होता है ना, उसका विचार इस सप्तम भाव के अंतर्गत आता है। तो यदि सप्तम भाव में कोई भी प्लेनेट है, सप्तमेश है, वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर सप्तम भाव में जो बैठे हुए प्लेनेट हैं वो शुभ प्लेनेट होकर के बैठे हुए हैं, तब, और शुभ प्लेनेट से मेरा मतलब क्या है, उस सप्तम भाव में आपकी जो राशि पड़ी हुई है और जो प्लेनेट आपके सप्तम भाव में बैठा है वो उस राशि में फेवरेबल राशि में बैठा हूँ, यानी कि सप्तम भाव की राशि उस जो सप्तम भाव में बैठा प्लेनेट है वो उसकी फेवरेबल राशि हो, तब ऐसे में क्या होगा, सप्तम भाव से रिलेटेड आपको सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनका व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक, सहयोगात्मक होगा, जिसका लाभ आपको आपके करियर में भी मिलेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी मिलेगा।
ये इसकी राजनीतिक उपयोगिता होती है सप्तम भाव की। अब हम आते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव जो होता है, इससे हर एक आपकी लाइफ के जो हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, जो छिपी हुई चीज़ें, उनका विचार किया जाता है। तो जितने भी जो इस तरीके के अलाइंस होते हैं ना, जो खुले तौर पे नहीं किए जाते, जो छुपा करके किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का जो विचार होता है वो अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव और अष्टम राशि दोनों, और अष्टमेश, यानी कि तीन चीज़ें हो गई। इन तीनों से उसका विचार हम करते हैं और तब जा कर के हम किसी पिन पॉइंट पे किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, वर्तमान गोचर की स्थिति को भी देखते हुए और जो नेटल जो प्लेनेट है, जन्म के समय की जो स्थिति है कुंडली में, उसको भी देखते हुए। फिर हम आते हैं नवे भाव पर। जो नवा भाव होता है ना, वो आपका भाग्य भाव कहलाता है। तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार हम इस नवे भाव से करते हैं। अगर इस नवमेश की, यानी कि नाइन्थ लॉर्ड की, नवे भाव के राशि के स्वामी की स्थिति अगर कुंडली में पॉजिटिव है, वो शुभ होकर के अपनी शुभ राशि में बैठा है, तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके नवम भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं, वो अगर नवम भाव की राशि उनकी शुभ राशि है, तो यानी कि वहाँ पर वो भी आपको भाग्य का सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये उपयोगिता होती है नवम भाव की। अब पॉलिटिकल कैरियर तो पूरे तरीके से आपके भाग्य के ऊपर से मिलने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी भाग्य जो होता है वो एक प्रोमिनेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है, और इसको धन भाव भी कहा जाता है। और फिर अब हम आते हैं दशम भाव पर, जो आपका कर्म भाव कहलाता है। और कर्म यानी कि आपका प्रोफेशन और राज्य सत्ता, इन सब का विचार भी इस दशम भाव से ही किया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी है, वो शुभ होकर के बैठा है, अपनी शुभ राशि में बैठा है, या फिर दशम भाव से संबंध बना रहा है किसी भी भाव में बैठ करके, तो ये इसका मतलब है कि दशमेश आपके कर्म से रिलेटेड आपको सकारात्मक रिजल्ट लाइफ में मिलेंगे। या फिर आपके दशम भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है और दशम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो उसकी फेवरेबल राशि है, तो करियर से रिलेटेड आपके सभी काम बनते जाएंगे। तो इस तरीके का विचार किया जाता है। फिर हम आते हैं 11th हाउस पर। तो आपकी कुंडली का जो 11th हाउस होता है ना, वो धन भाव, इनकम भाव भी कहलाता है, और उसको हाउस ऑफ गेन भी कहा जाता है। यानी कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका आपको नफ़ा नुकसान का विचार जो है वो 11th हाउस से, हाउस ऑफ गेन से किया जाता है। और अगर इनकम हाउस में आपके अच्छे से प्लैनेट शुभ होकर के बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत धनाढ़ होने का योग भी बना देते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है। फिर जो 12वां भाव हमारा होता है, उससे विदेश यात्राओं का भी विचार करते हैं, और विदेशी भूमि का भी विचार करते हैं, हॉस्पिटल्स का भी विचार करते हैं, और इस भाव से जेल का भी विचार किया जाता है, कारावास का भी। और आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो विचार है वो भी इस द्वादश यानी कि 12वें भाव से किया जाता है। तो ये हो गए आपकी कुंडली के पूरे 12 के 12 भाव, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, राजनीति से वो किस तरीके से संबंधित हो सकते हैं। और जैसा कि 12वें भाव का मैंने भी बताया वो जेल है ना, तो हमने कई बार ये देखते हैं कि कई नेताओं को भी जेल जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए वो कुछ विशेष योग होते हैं जिनकी वजह से उनको ऐसा दिन देखना पड़ता है। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पूरे ग्रह योगों की चर्चा करेंगे। अब कि अब वो कौन से ग्रह योग हैं, कौन सी युति हैं, और कौन से महायोग हैं, राजयोग हैं, जो आपको एक राजनेता, मंत्री बनने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में भी बहुत टाइम लेती है वीडियो फिर लंबी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।